Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. Now today's our topic is application of continuity. ठीक है, तो application of continuity के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले कि if fx is a continuous function, ठीक है, fx is a continuous function in closed interval a to b. ठीक है, जो fx है अपना वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल a to b में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. क्लियर? देन मैं अगर मुझे ये पता है, ये लाइन मुझे पता है कि एक फंक्शन fx है वो a से b में कॉन्टिन्यूस है, तो मेरे पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. क्लियर? वो क्या है? नंबर 1 कि देन रेंज ऑफ fx will be defined in closed interval, say m to capital M. ठीक है, where small m is minimum value. ठीक है, और कैपिटल M इज व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू. अभी मैं इसको ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं लिख लेता हूं कि देन रेंज ऑफ fx विल बी डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल स्मॉल m टू कैपिटल M. ठीक है, किसी भी क्लोज इंटरवल में डिफाइन होगी. मतलब भाई रेंज ऐसे भी तो होती है ना कि स्मॉल m टू कैपिटल M, ये ओपन इंटरवल या ऐसा कुछ हो. तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसे डिफाइन होगी, ये पक्का है. ठीक है, ये पक्का है. अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी रेंज कुछ ऐसे डिफाइन होगी क्लोज इंटरवल के साथ. ओके ओके, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास मिल जाती है मुझको. अच्छा, दूसरी चीज मुझको क्या मिल जाती है? दूसरी क्या, मैं इसी के सेंस में एक और लिख देता हूं कि fx विल बी अ बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन fx क्या होगा? बाउंडेड फंक्शन होगा. ऑब्वियसली जब उसकी रेंज एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो fx विल बी अ बाउंडेड फंक्शन इन a टू b. ठीक है, a टू b में जो अपना fx है वो कैसा फंक्शन होगा? बाउंडेड फंक्शन होगा. क्लियर? ओके. अच्छा, नेक्स्ट ऐसे देखें कि if बीटा बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल कर लेते हैं या क्लोज भी कर सकते हो, चलो ओपन के लिए बता रहा हूं मैं, क्लोज भी कर सकते हो लेकिन ओपन के लिए बोल रहा हूं कि स्मॉल m और कैपिटल M, अगर एक नंबर है बीटा, ठीक है, वो बिलोंग करता है किस सेट को? इस सेट को, स्मॉल m टू कैपिटल M, जो कि इसकी रेंज है. ठीक है, जो इसकी रेंज है उसके बीच में से कोई भी एक नंबर अगर आप ले लें तो ये पक्की बात है कि इफ बीटा बिलोंग्स टू दिस देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, say alpha, for which beta there exists a value of x such that f of alpha is equal to beta. ये पक्की बात है. ठीक है, और where alpha is what? Alpha belongs to क्या? A to B. अल्फा क्या होगा? A to B. ठीक है, तो चलो क्लोज इंटरवल लगा लो, तो उधर भी हम क्लोज लगा लेंगे.
क्योंकि ये बीच में भी मिल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जरूरी नहीं है एंड पॉइंट्स पे ही मिलती है, बीच में भी मिल सकती है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल कर लिया मैंने, और एंड पॉइंट पे मिल सकती है। तो अच्छा ये पक्की बात है, अगर बीटा मैं कोई भी इस सेट में से कोई एक नंबर लेता हूं तो ये पक्की बात है कि उस नंबर को ऑब्टेन किया जा सकता है इनपुट डाल के, फंक्शन के अंदर कोई एक इनपुट डाल के, और वो जो इनपुट होगा वो लाई करेगा कहां पे, ए से बी में। तो ए से बी जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वो इनपुट डाल के फंक्शन के अंदर हमें क्या मिल सकता है, बीटा ऑब्टेन किया जा सकता है। बीटा क्या है, कोई भी एक नंबर बिटवीन स्मॉल m टू कैपिटल M, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको ग्राफिकली कैसे समझें, तो इधर देख लेते हैं एक मिनट इसका ग्राफ। मान लो ऐसा है, ये अपना x इक्वल टू ए है, ये अपना x इक्वल टू बी है, और जो फंक्शन fx है ना वो a से b में डिफाइन है और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मान लो ऐसा कुछ, सही बात है या नहीं। अब देखो a से b में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ऑब्वियसली ग्राफ हर जगह अवेलेबल होगा, a से b में हर एक पॉइंट के लिए ग्राफ अवेलेबल होगा और ब्रेक नहीं होगा बीच में, ठीक है। अब जैसे अब हो तो कैसा भी सकता है, ये कैसा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि ओनली इंक्रीज ही करें, ऐसा भी हो सकता है ओनली डिक्रीज ही करें, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या नॉन मोनोटोनिक हो, तो कुछ भी हो सकता है। और तीनों ही केस में रेंज निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, वी नो वेरी वेल, ठीक है। अगर इस केस की बात करूं तो यहां पे ये है मिनिमम वैल्यू दैट इज स्मॉल m, ये है मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कैपिटल M। अच्छा ये स्मॉल m और कैपिटल M किसकी वैल्यू है, x की या y की, ऑब्वियसली y की, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज किसकी होती हैं, y की होती है ना, x तो इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट तो y होता है। तो स्मॉल m टू कैपिटल M इसकी रेंज है, ठीक है। रेंज क्या बोल दी मैंने, स्मॉल m टू कैपिटल M। अब स्मॉल m से कैपिटल M में, स्मॉल m से कैपिटल M में, ठीक है, अगर कोई भी एक नंबर आप उठा लो, कोई भी नंबर, तो वो नंबर ऑब्टेन किया जा सकता है कुछ एक स्पेसिफिक इनपुट डाल के। अच्छा वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने बीटा चूज किया है ना वो किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ऑब्टेन किया जा सके, और ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ऑब्टेनेबल हो। जैसे जैसे मान लेते हैं जो हमने m और कैपिटल M के बीच में एक नंबर सिलेक्ट किया है वो कहीं यहां पे आ रहा है और मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन इस कर्व को कितनी जगह कट कर रही है, एक। तो कितनी वैल्यूज ऑफ अल्फा मिलेंगी, सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन अगर जो आपने नंबर सिलेक्ट किया है वो यहां पे लाई कर रहा है, तो अब कितनी मिलेंगी, अब दो मिलेंगी, क्योंकि कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह, सही है। तो जैसे मैंने लिखा यहां पे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से अल्फा सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो कम से कम एक तो जरूर मिलेगी ये तो पक्की बात है। m से m के बीच में कोई भी नंबर लो और फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कर्व को एक ना एक जगह तो जरूर कट करेगी, ऑब्वियसली, सही बात है या नहीं, ठीक है। और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक कब होगी, तो ये समझ लो कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है, ए से बी में कैसा है, इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। अच्छा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, देन तब भी क्या मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग दोनों है, तब एक भी मिल सकती है और एक से ज्यादा भी मिल सकती है, जैसा कि हमने यहां पे देखा। एक भी मिल रही है, अगर जो वैल्यू m से m के बीच में आपने उठाई है वो यहां पे है,
तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है? एक जगह। और अगर यहाँ पे है तो दो जगह, तो एक भी मिल सकती है, दो भी मिल सकती है, और वो तो कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कोई कर्व काफी टाइम्स अपने मैक्सिमम मिनिमा दे, ठीक है, यहाँ पे तो एक मिनिमा है एक मैक्सिमा है, और कोई ऐसा कर्व हो जो काफी सारे मैक्सिमम मिनिमा दे, तो ऑब्वियसली अल्फा काफी ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि एक तो होगा ही होगा, सही बात है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a to b, ठीक है, ओके। अब a से b में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो इसकी रेंज होगी एक तो क्लोज इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है, स्मॉल m टू कैपिटल M, जैसा हमने कहा। दूसरी चीज हमें मिल जाती है कि जो फंक्शन होगा ना वो बाउंडेड फंक्शन होगा। ऑब्वियसली जो जिसकी फंक्शन की रेंज क्लोज इंटरवल में लाई करे तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कि भाई अगर कोई भी बीटा आप चूज करो स्मॉल m टू कैपिटल M के बीच में, तो वो ऑब्टेनेबल है एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x के लिए, कम से कम एक वैल्यू ऑफ x के लिए तो वो ऑब्टेनेबल है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एक वैल्यू के लिए ऑब्टेन ना किया जा सके, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, इसका यूज आ जाता है बिल्कुल। क्लियर बच्चों? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब मैंने कहा यहां पे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a to b। यहां पे आप ऐसे देखें, मान लो एक फंक्शन ऐसे है, ये यहां पे एसिम्पटोट बना लिया उसने, ठीक है, क्या? एसिम्पटोट। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्लोज इंटरवल a to b में, ठीक है, क्लोज इंटरवल a to b में कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। ये कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब उस लाइन को इंटरसेक्ट करे, वो तो कर ही नहीं रहा है, सही है, वो तो उसके एसिम्पटोट है। क्लियर? ओके। तो मैंने क्या बोल दिया, जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है a to b में, तो अब कोई रिजल्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि नहीं ये तो ठीक है, ये वाला रिजल्ट तो अब भी वैलिड है, तो मैं कह रहा हूं बात ठीक है आपकी, रिजल्ट वैलिड है, लेकिन ये जो रिजल्ट मैंने लिखे हैं ना वो सिर्फ इस कंडीशन के लिए लिखे हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। जब क्लोज इंटरवल a to b में फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो क्या होगी? रेंज क्या होगी? रेंज इस पॉइंट से लेके, लेट्स से m से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक, तो स्मॉल m टू इंफिनिटी विद ओपन इंटरवल, ठीक है। तो कोई फाइनाइट नंबर्स नहीं आएंगे, और जो यहां पे दिया गया है ना ये m और कैपिटल M, ये फाइनाइट नंबर है। यहां से भी पता चल रहा है कि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो अगर इंफिनिटी हो, है ना, अगर इनफाइनाइट एक टर्म बने, मतलब जैसे रेंज है 2 से इनफाइनाइट, क्लियर? तो अगर 2 से इनफाइनाइट रेंज है तो इनफाइनाइट पे आप क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल, और यहां पे मैंने क्या लगाया? क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन की जो रेंज आएगी ना वो दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में आएगी, क्लियर? तो ये एक एप्लीकेशन थी छोटी सी कि कॉन्टिन्यूटी की। अब इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि जैसे मैंने आपको कहा कि f(x) विल बी अ बाउंडेड फंक्शन, f(x) विल बी अ बाउंडेड फंक्शन। तो अगर एक फंक्शन f(x) a से b में कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ध्यान से समझें, लेकिन अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो क्या वो a से b में कॉन्टिन्यूअस होगा? ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वाइस वर्सा जो स्टेटमेंट है अपना वो ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ ऐसे ही बना दिया, और ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, इसकी वैल्यू लोएस्ट वैल्यू कितनी है? ये 0, क्लियर? एंड इसे क्लोज कर देते हैं, चलो ये ओपन है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है?
मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे तो कट कर रहा है ना ये, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पे है कैपिटल एम, ये तो 0 है और ये है कैपिटल एम। तो इसकी अगर रेंज की बात करूं ए से बी में, इसकी अगर रेंज की बात करूं ए से बी में, तो क्या आएगी 0 से लेके कैपिटल एम। सही बात है या नहीं? 0 ये और कैपिटल एम ये, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू m, तो 0 से लेके m क्लोज इंटरवल में तो रेंज है ना, तो बाउंडेड तो है फंक्शन, लेकिन कैसा है? डिसकंटीन्यूअस। कैसा है? डिसकंटीन्यूअस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाउंडेड फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन हाँ जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं किसी एक इंटरवल में, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यस वो बाउंडेड होगा। ठीक है? ओके ओके, ए से बी में अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ठीक है। ओके अच्छा, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो क्या ये बाउंडेड है? नहीं। तो फिर तो मैंने कहा किसी क्लोज इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूअस हो, अब तुमने क्या बोला? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी विद ओपन इंटरवल, सही है ना? तो जैसे मैं अगर बोलूं कि ये एक्स क्यूब जो है वो 0 से लेके 3 में कॉन्टिन्यूअस है, 0 से लेके 3 में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? यस। तो क्या वो 0 से 3 में बाउंडेड भी है? तो यस, 0 से लेके 3 में ये बाउंडेड भी है। अगर 0 डालोगे तो 0 आएगा और 3 डालोगे तो 27 आएगा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेके 27 तक। क्लियर है? तो किसी एक अगर पर्टिकुलर इंटरवल में आप बात कर रहे हैं ना, विद क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमेशा बाउंडेड आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट।